सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे जहां एक तरफ भारत की तीनों सेनाएं राजस्थान में मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है, जिसे देख के पाकिस्तानियों की नींद उड़ी हुई है, और दूसरी ओर अफगान बॉर्डर पे तालिबानी पाकिस्तानियों की जम के ठुकाई कर रहे हैं और पाकिस्तानी फौजी पोस्ट छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी मशहूर पत्रकार आरजू काजमी, और ये दोनों मिलकर बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। मैडम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस वक्त इस्तांबुल में टॉक्स हो रही हैं, इंटेलिजेंस चीफ्स बैठे हुए हैं वहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद आज फायरिंग हो गई है दोनों मुल्कों के बीच में। पाकिस्तान कह रहा है अफगानिस्तान ने फायरिंग की है और पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया है, और वो कह रहे हैं पाकिस्तान ने फायरिंग की है। क्या कहेंगी आप, मामलात किस तरफ जा रहे हैं? ख्वाजा आसफ ने आज कहा है कि एक हमला हुआ तो हम 100 करेंगे अफगानिस्तान पे। आपको लड़ाई नजर आ रही है, क्या देख रही हैं? सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। और सर इस तरह पहले तो सर मैं वो बॉर्डर फायरिंग की अगर मैं बात करूं तो इस तरह की सिचुएशन तो आप जानते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में भी रहती है, जैसे अफगानिस्तान के, यानी सीज फायर हो गया या कह दिया कि अब फायरिंग नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी बॉर्डर पे छोटी मोटी फायरिंग जो है वो चला करती है। अब वो क्यों चलती हैं पता नहीं, उतनी डिटेल मुझे नहीं पता, लेकिन कई बार ऐसा देखने में आया है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में चाहे सीज फायर हो भी गया हो, तब भी अभी जो रिसेंटली ऑपरेशन हुआ था उसमें भी यही कहा गया था कि जी सीज फायर हो गया, लेकिन उसके बाद जो है वो भारत कह रहा था कि जी पाकिस्तान साइड से फायरिंग हुई है, और हम कह रहे थे कि भारत साइड से हुई है। तो बहरहाल कहाँ से होती है कुछ समझ में नहीं आता, तो शायद यही अफगानिस्तान के साथ भी हो रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब सर सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि अजीब किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं, जो कि पहले भी कहा गया था कि इनको अवॉइड करनी चाहिए, और जैसे जंग बंदी से पहले जुबान बंदी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर ये कहेंगे कि हम बहुत ज्यादा अटैक्स कर देंगे और 100 अटैक कर देंगे और 1000 अटैक कर देंगे और इस किस्म की बातें अगर ये कहेंगे ख्वाजा आसिफ साहब, जो इस वक्त एज अ डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान में है, तो यकीनन कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा बॉर्डर की दूसरी तरफ, और जवाब में वहां से भी उसी जबान में बात की जाएगी। तो इन्हें क्या करना है, ये लड़ाई को बढ़ाना चाह रहे हैं या लड़ाई को कम करना चाह रहे हैं? लग ऐसा रहा है कि फिलहाल ये लड़ाई को जारी रखना चाह रहे हैं, ना बढ़ाना चाह रहे हैं ना कम करना चाह रहे हैं जैसे चल रही है उस तरीके के अटैक्स और ये सब कुछ चलते रहें, ताकि कुछ लोगों का शायद फायदा होना है उसमें कि जी बॉर्डर पे बड़ी टेंशन है, और अगर ऐसे में कुछ लोगों की रिटायरमेंट आ गई है और अगर वो रिटायर हो गए तो बाकी क्या बनेगा पाकिस्तान का, शायद वो वाली कहानी चलाने की कोशिश की जा रही है। वरना होना तो ये चाहिए था कि कोई ऐसा स्टेटमेंट जाता जिससे जिससे लड़ाई जो है वो कम हो। नहीं, किसकी रिटायरमेंट आ रही है? आर्मी चीफ की। वो तो नहीं रिटायर हो रहे, वो तो उनके तो 5 इयर्स का टेन्योर है ना सर। तो 29 को रिटायर नहीं हो रहे वो इस मंथ की। आपने दरअसल लेजिस्लेशन नहीं देखी जिसपे जो सर्विसेज चीफ हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनकी जो टर्म है वो 5 साल की हो चुकी है, तो रिटायर तो नहीं हो रहे वो तो टर्म ही 5 साल की है। क्योंकि अभी तो बार बार यही बात की जा रही थी कि 29 नवंबर को उनकी रिटायरमेंट डेट आ रही है, उससे पहले पहले बहुत से चेंजेस किए जा रहे हैं। नहीं, आप कह रही हैं कि बिकॉज रिटायरमेंट आ रही है तो जंग की जा रही है अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर। नहीं, मैंने ये नहीं कहा अफगानिस्तान बॉर्डर पे जंग की जा रही है रिटायरमेंट की वजह से। मैं ये कह रही हूँ कि टेंशन को वैसे का वैसा रखा जा रहा है ताकि ये बहाना बनाया जा सके या ये कहा जा सके कि जी इनकी बहुत, आपको याद है जब बाजवा साहब की रिटायरमेंट आ रही थी तो बाजवा साहब के एक्सटेंशन के से पहले कहा गया था कि जी क्योंकि भारत ने अटैक कर दिया है और इमरान खान ने कहा था कि जी यही संभाल सकते हैं, तो उनको एक्सटेंशन मिल गई थी बाजवा साहब को, जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को उस वक्त बालाकोट का अटैक हुआ था, और कहा गया कि जी अगर ये चले गए तो ये तो काम कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, तो बड़ा गलत हो जाएगा। ऐसे करके उनकी एक्सटेंशन हो गई थी। खैर उनकी एक्सटेंशन तो हो गई थी, लेकिन इमरान खान खुद नहीं रहे। तो ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी कोई वही चीजें, सर बहुत सी चीजें ऐसी लाई जा रही है जिसमें इनकी पावर भी बढ़ाई जाने की बात की जा रही है। अब और क्या पावर इनको चाहिए, मतलब ये आर्मी चीफ भी बन गए, ये फील्ड मार्शल भी बन गए, अब क्या करें हम लोग? क्या वो पंखे वंखे लेके खड़े हो, अजीमुल शान शहनशाह वो गाना गाएं क्या करें हम? और मतलब और पावर जो है वो इनकी पार्लियामेंट के जरिए बढ़ाई जा रही है।
आपने पहले क्या किया और आपसे पहले क्या मांगा जा रहा है? क्या आपको तो चीज? कोई लेना देना नहीं है ना इस सारी चीजों से। आप क्यों इसमें इतनी आग बगोला हो रही हैं कि हम पंखे ले दें, ये करें, मतलब आपने मैं क्या इस किया है? कंट्री की आप सिटीजन हूँ सर, इस कंट्री में कंट्री रहती की, हूँ मैं। अच्छा और अच्छा अच्छा, उसके बाद आप उनकी पावर और बढ़ा देंगे और पार्लियामेंट की पावर को और कम कर देंगे, तो फिर उससे आम आदमी, जो आम लोग हैं सर, आप तो आम है नहीं, ठीक है ना? ये जो आम लोग, ये मैंगो पीपल जो है, वो तो मैं हूँ सर। तो हमारे ऊपर क्यों असर नहीं पड़ेगा? क्या बात कर रहे हैं सर आप? अजीब मैंगो अजीब बात पीपल, कर रहे हैं। आप आप मैंगो उनको अभी, पीपल हैं। अभी मतलब जी हाँ सर, अभी उनको मतलब आम लोग सर, सर अभी उनको और पावर चाहिए। मतलब गवर्नमेंट ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, गिरा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, उसके बाद इनको और पावर चाहिए सर। कमाल है। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये बताएं, अभी तो कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है? आप ये स्पेकुलेट कर रही हैं ना, दरअसल यू आर स्पेकुलेटिंग। आप अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आप कह रही हैं कि ऐसे भी हो रहा है, वैसे भी हो रहा है, पावर्स दी तो जा सर रही वो है। 27th अमेंडमेंट जलाई जा रही है, तरमीम जलाई जा रही है, वो क्या है? क्या है आप बताएं, आप यू आर इस आप वक्त बताइए सर, तमगा आपको मिला है, मुझे थोड़ी, लेकिन वो ह्यूमन जो लाई जा रही है, मुझे जहां तक समझ आई है। राइट्स, आप है ना इंसानी हकूक के, आप कह रही हैं मैं मैंगो हाँ पीपल की, सबकी ह्यूमन राइट्स हाँ एक्टिविस्ट हूँ। हाँ। ये तो आपने सर, मुझे लिखा हुआ है मैंगो बिल्कुल पीपल सर, एक्टिविस्ट। हूं ना सर मैं मैंगो पी। दोस्तों कई बार मुझे लगता है कि आरजू काजमी सच में काफी भोली हैं। ये पूछ रही हैं कि सीज फायर होने के बाद गोलियां क्यों चल रही हैं बॉर्डर पे। अरे आरजू जी, गोलियां चलती हैं आपकी नापाक और बुजदिल आर्मी की वजह से, जो कि सीज फायर का हमेशा उल्लंघन करती है, चाहे वो भारत का बॉर्डर हो या फिर अफगान बॉर्डर हो। आपकी आर्मी का वही हाल है कि कभी कोई जंग तो जीती नहीं, पर इलेक्शन कोई हारा नहीं। और तुम पाकिस्तान पे क्या अटैक करो, और जैसे कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि वो अफगानिस्तान पे अटैक करेगा। क्या तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करोगे? और तुम्हारा वो फील्ड मार्शल जो खुद को ही एक्सटेंशन दिए जा रहा है और खुद ही को फील्ड मार्शल का तमका दे दिया है, ऐसी भगोड़ी और नापाक फौज का अगर कोई हेड होगा तो क्या वो कभी जंग जीत सकता है? तो नहीं नहीं, लेकिन आप मैंगो पीपल नहीं, आप मैंगो पीपल की एक्टिविस्ट हैं। नहीं सर, तो मैं खुद भी मैंगो पीपल हूँ, लेकिन सर मैं यही बता रही हूँ कि उसमें यही कहा जा रहा है ना कि जो आर्मी चीफ है उनके इख्तियारात मजीद बढ़ा दिए जाएंगे। जो नहीं, जो एक, जो फील्ड मार्शल है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर कहते हैं दिया जा रहा है। मींस कि अगर एक जो फील्ड मार्शल है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल कवर नहीं था, तो उसका सर पहले तो सर इज्जत से नाम लीजिए, फील्ड मार्शल है क्या होता है सर? फील्ड क्या मार्शल है है? सर, नहीं है बोले सर, नहीं नहीं, है बोले सर, तो फील्ड रिस्पेक्टफुली नाम लीजिए सर। मैंगो पीपल आपको लेते हैं। उठा के ले जाएंगे सर, तो हम क्या करेंगे सर? आप आप बताइए भला। मैंगो पीपल ऐसे करें, सर ठीक है? अपना ख्याल कीजिए मुझे सर, आप मतलब नहीं, सर इज्जत से नाम लीजिए। सुने, आपने कहा है कि जो मैंगो पीपल है उनके मसले हैं, ये आपका मसला है, मेरा मसला नहीं है, ठीक है? मैं जो है, क्योंकि आप बकौल आपके खास आदमी हो, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आप जो है ना मैंगो पीपल केयरफुल रहें, मुझे कोई जरूरत नहीं है इन चीजों में पढ़ने पढ़ाने की। और ये जो आप ये जो करतबगरी कर रही है ना, ये जो टॉन्ट्स कर रही हैं, ठीक है, ये आपको जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि सर मैं मैंने कौन सा टॉन्ट किया? वाह, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं लिया सर। अभी शुरू में ही आपने टॉन्ट करना शुरू कर दिया। आपने पता नहीं, कुछ हुआ नहीं है, पहले ही स्पेकुलेशन हवा भर रही हैं, ये मैंगो पीपल हैं, हम ये हैं। आप पहले ही रोना धोना, वो ट्रेडिशनल जो होता है वही आपने शुरू कर दिया। लेकिन बात तो ये है, अब मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ बताएगी तो पता चलेगा ना, बिकॉज देयर इज नथिंग व्हिच हैज कम आउट येट ऑफिशियली। बाकी तो लोग हैं जितने मुंह उतनी बातें, क्या होगा क्या नहीं होगा, आई डोंट नो कि किस तरह की सर चीजें जो है। ऑफिशियली तो खैर बहुत सी चीजें बाद में आती हैं, लेकिन आप एज अ एनालिस्ट और एज अ जर्नलिस्ट लोगों को पता तो होता ही है क्या कुछ चल रहा है, कि आप पढ़ते नहीं है। मैं तो मुझे पढ़ती हूँ सर, कम से कम। मैं और मैं मैं पढ़ पढ़ के कुछ ना कुछ अंदाजा हो रहा है कि क्या सर, बिल्कुल मतलब अब तो दूसरी कंट्रीज ने भी इस बारे में लिखना बोलना और वीडियो बनानी शुरू कर दी। अगर आपने नहीं देखी, आप बिजी रहे होंगे यकीनन कहीं, आई एम श्योर आप कहीं बिजी होंगे, आपसे मिस हो गया होगा। पता नहीं अब आप क्या कह रही हैं डॉक्टर साहब, ये बिकॉज मुझे जाती तौर पे ऐसी जो बातें आप कर रही हैं, आई हैव नो आइडिया कि ये क्या आप इस वक्त फरमा रही हैं, और ये गुल खिलाने के चक्करों में आप। नहीं सर, आप जाहिर है आप समझते हैं, हमारे लोगों को बहुत आखिर तक पता है। हम इतने सर अनजान लोग हैं कि आप सोचें, इतना बेखबर रहते हैं हमारे लोग
कि 11 साल उसामा बिन लादेन यहाँ रहा, हमें पता कोई नहीं लगा। तो सर एक मतलब अमेंडमेंट की जा रही है, वो कहाँ से हमें पता लगेगी? मामूली सी चीज, जब हमें 11 साल उसामा बिन लादेन का नहीं मालूम हुआ कि कहाँ है। हम अभी तक हमें समझ नहीं आ रही कि हाफिज सईद जो है वो टेररिस्ट है या नहीं है। हालांकि वहां यूएन में लिखा हुआ है, लेकिन हम नहीं मान रहे। सर हमें बहुत सी चीजों का नहीं पता लगता, टाइम पे 11-11 साल लग जाते हैं सर। तो इसमें भी पता लग जाएगा सर। मैंगो पीपल बिल्कुल, हाँ मैंगो मामूली लोग, बिल्कुल। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और जिस तरीके से आरजू काज़मी ने चीमा की बैंड बजाई, पाकिस्तान को एक्सपोज किया और जिस तरीके से अफगानी पाकिस्तानियों को जम के ठोक रहे हैं, वो देख के आपको काफी मजा आएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।